इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। माँ ने कहा अजर हो जाओ, अमर हो जाओगे, इसलिए हनुमान जी अमर हैं। हनुमान जी अमर हैं, कोई आवे कोई जाए। बाबा त्रेता में भी थे, द्वापर में भी थे, एक कन्हैया के ध्वजा पर। वो देखिए पीछे, देखिए गीता भवन के वो पीछे ऊपर देखिए, है रथ पर, है कि नहीं है? हैं। जब रथ अंतिम दिन आया तो पहले अर्जुन उतरे, फिर हमारे सरकार उतरे, फिर जब भगवान ने कहा कन्हैया ने, तब हनुमान जी उड़ गए, रथ भस्म हो गए। इसीलिए कहा गया चारों जुग परताप तुम्हारा, चारों जुग परताप जगत है प्रसिद्ध जगत चारों युग में श्री हनुमान जी का प्रताप है और किसी का प्रताप नहीं है। कभी कोई बढ़ता कभी कोई बढ़ता, लेकिन श्री हनुमान जी चारों युग में उपस्थित रहते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर और अब की तो पूछिए ही मत। चांदी ये चांदी है, क्यों? चारों युग प्रताप। माँ ने क्या कहा? बलशील निधाना। आप ध्यान दीजिएगा, बलवान आदमी शीलवान नहीं होता। जो लोग, जो बच्चे, आपने देखा होगा, आपके घर में हो तो इसको अन्यथा मत लीजिएगा, जो बच्चे जिम जाते हैं और जहाँ साल भर गए तो उनकी छाती टेढ़ी हो जाती है, ये है ना? और कहाँ से आ रहे हैं? सीधा बात ही नहीं करते। क्यों? जो बलवान आदमी होता है वो बटन, 2 बटन खुली रहती है, कंधा निकला रहेगा, 2 बटन। इसलिए जिम हम किसी को नहीं भेजना चाहिए। जिम जाते ही बुद्धि का जनाजा निकल जाता है। बलवान आदमी शीलवान नहीं होगा। माँ ने कहा हो देखो भाई, ये सब ये अब हम कथा का नाम रखने वाले हैं व्यवहारिक राम कथा। ये सब व्यवहारिक बातें हैं। बच्चों को घर में व्यायाम कराइए, सूर्य नमस्कार कराइए, पश्चिमोत्तान आसन कराइए। उससे क्या होगा? पश्चिमोत्तान आसन, पांव फैला लिया और अपने सिर को, नाक को घुटने में लगाइए। कोई करिएगा नहीं, आधे लोगों का तो होगा ही नहीं। पश्चिमोत्तान आसन करने से धीरे धीरे ये पेट अंदर चला जाता है। सूर्य नमस्कार करिए, 13 सूर्य नमस्कार में शरीर एकदम बिल्कुल फिट रहेगा, अभिमान भी नहीं होगा। श्री हनुमान जी महाराज का कैसा स्वरूप है? इधर है भी नहीं, मेरे सामने बैठे हैं। ऐसा हम व्यवस्थित रहेंगे, हैं सामने है ना? देखिए कैसा स्वरूप है। ऐसा स्वस्थ शरीर, बिल्कुल शरीर फिट होना चाहिए, एकदम फिट होना चाहिए। शरीर को कस के रखिए। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। माँ ने कहा आप अजर हो जाएं, आप अमर हो जाएं, बलवान हो जाएं, शीलवान हो जाएं। ये सब एक तरफ। क्या कहा? श्री रघुनाथ जी प्रभु हमारे आप पर कृपा करें। मैंने आपसे निवेदन किया, जब कोई कहता है तो भगवान कृपा कर दे। माँ ने कहा श्री रघुनाथ जी आप पर कृपा करें। करहूं रघुनायक सारा आशीष एक तरफ, ये आशीष ऊपर। भगवान कृपा करें, ऐसा जब सुना तो हनुमान जी नाचने लगे, बार बार माँ के चरणों में माथ नवाने लगे। माँ आपका आशीष तो अमोघ है, इससे अधिक हमको क्या चाहिए। विख्यात है माँ, आपने करुणा बरसाई। धन्य 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 धन्य। अब
श्री हनुमान जी लीला को बदले, ट्रैक चेंज किए। अशोक वाटिका में देखे बड़े प्यारे प्यारे फल लगे हैं। जब थकान मिट गई माँ के दर्शन से तो श्री हनुमान जी ने कहा, माँ अब मुझे भूख लग गई। माँ ने पूछा, लाला यहीं भूख लगी है? अरे कुशल से आए हो, कुशल से जाओ, संदेश दो और प्रभु को लेके आओ। यहाँ तो बड़े मोटे मोटे रखवाले हैं, वो तुम्हें कोई कष्ट पहुँचाएंगे तो हमको कष्ट होगा। बहुत बारी बारी। बाबा बोले, माँ उनका मुझे कोई भय नहीं है। क्यों? आपने आशीर्वाद ऐसा दे दिया, क्यों हो गए? अरे जरना है नहीं, चोट लगना नहीं है, शरीर अजर अमर हो गया। अब क्या? आप कृपा करिए, आप मन में प्रसन्न होएं तो मैं कुछ खा लूं। बाबा ने बड़ा सुंदर लिखा, देखी बुद्धि बल निपुण कपि कहु जान की जाय, रघुपति चरण हृदय धरि तात मधुर फल खाय। तात प्रभु के श्री चरण को हृदय में पधराकर और मीठे मीठे फल खाना। क्यों? तरह तरह के फल हैं। आदमी का जैसा कर्म होता है वैसे उसके जीवन के फल होते हैं। आदमी का जैसा स्वभाव होता है उसी प्रकार वो घर की वाटिका लगाता है, बागीचा लगाता है। सहज स्वभावी जीव सहज बागीचा लगाएगा। अकड़म बकड़म स्वभाव का आदमी अकड़म बकड़म लगा देगा। कई लोग तो पौधे लगा लेते हैं, उनको ही पता नहीं क्या उनके घर में लगा था तो मैं भी लगा लिया। ऐसा भक्त को नहीं करना चाहिए। भक्त को वो पौध लगानी चाहिए जिसको दर्शन करे तो भी पुण्य बढ़े। खाओ। अरे कुछ नहीं तो शालिग्राम जी को नर्मदेश्वर के फूले मिले, तुलसी जी मिले, कुछ लगावे जो भगवान की सेवा में उपयोग हो। अकारण का अलंकार नहीं करना, ऐसा करना कि कुछ हेतु है। अकारण तो कुछ करने नहीं चाहिए। जो करिए सकारण करिए। माँ की अनुमति मिल गई, श्री चरण हृदय में पधराओ, मधुर मधुर फल खाओ। श्री हनुमान जी ने माँ को प्रणाम किया। इन पंक्तियों का दर्शन मत करिए, इनको सुनिए। अब दो दोहा केवल सुनिए। पोथी जी गोद में रख लीजिए। पोथी जी नीचे नहीं रखते, पोथी जी गोद में रखते हैं, क्योंकि जहां आप रखते हैं वहां लोग चलते हैं, पांव लगता है। पोथी जी गोद में रखिए। पोथी जी को गोद में, नीचे कभी नहीं रखना चाहिए। पोथी पथरा हमेशा गोद में खोलना चाहिए। बाबा प्रणाम किए, चले चले वो नाई सिर पैठे उबागा, चले वो नाई सिर पैठे उबागा। फल खाए से तरु तोरे लागा, फल खाए से तरु तोरे लागा। रहे तहां बहु भट रखवारे, रहे तहां बहु भट रखवारे। कछु मारे से कछु जाए पुकारे, कछु मारे से कछु जाए पुकारे। नाथ एक आवा कपि भारी, नाथ एक आवा कपि भारी। तेहि अशोक वाटिका उजारी, तेहि अशोक वाटिका उजारी। खायस फल अरु बिटप उपारे, खायस फल राक्षस बोला, रक्षक मर्ति मर्ति मई डारे, रक्षक मर्ति मर्ति मई डारे। हनुमान जी ने कुछ को मारा, कुछ को छोड़ दिया। खबर करके आओ। गया, वो लेकर के फिर आया। हनुमान जी ने उनको मारा, मसला, कुछ को फिर छोड़ दिया। खबर दो। सो निरावन पठये भट नाना, निरावन पठये भट नाना। हनुमान जी ने जब इनको भेजा, हनुमान जी के भेजे गए, रावण ने सुना कपि आया है, फिर बहुत भट भेजा। हनुमान जी ने देखा और गर्जना की। कैसे? जय श्री राम गरजे। आधे तो गिर पड़े, आधे लपटाई गए, आधे बचे। सो निरावन पठये भट नाना, निरावन पठये भट नाना। नहीं देख कर जो हनुमाना, नहीं देख कर जो हनुमाना। हनुमान जी ने एक वृक्ष उखाड़ा और एक साथ सब रजनी चर कप संघारे, सब
दिए, कुछ को छोड़ दिया। क्यों? खबर कौन ले जाएगा? गए पुकारत कछुअध मारे, गए पुकारत कछुअध मारे। कुछ अधमरे, हाथ टूटा, कमर टूटी, शरीर घिसटा, लेकर रावण के पास गए। रावण को जाकर बताए, स्वामी आपने जितने भेजा हम ही बचे, सबको मार दिया। क्या? उसका बेटा नया नया युद्ध अभ्यास करके आया था। क्या होता है ना मिलिट्री की जो रेंजिंग होती है, क्या बोलते हैं उसको, युद्धाभ्यास करके आया था, फायर रेंज से आया था। अक्षय नाम था उसका। उसको बड़ी गर्मी, नया नया जो रंगरूट होता है उसको गर्मी बहुत होती है। अक्षय को बड़ी गर्मी। अक्षय बोला मैं जाऊंगा। रावण बोला जाओ। पुण्य पठयहुते ही अक्ष कुमारा, पुण्य पठयहुते ही अक्ष कुमारा। चला संगले सुभट अपारा, चला संगले सुभट अपारा। अक्षय अनेक सुभटों को लेकर, योद्धाओं को 10-10 हजार योद्धाओं से युद्ध कर सके ऐसे सुभटों को लेकर के अक्षय चला। श्री हनुमान जी ने एक वृक्ष उखाड़ा। आवत देख पिटप कही तर जा, आवत देख पिटप कही तर जा। हनुमान जी ने एक वृक्ष उखाड़ लिया, अक्षय के ऊपर दे मारा। अक्षय का ताहि निपाति महाधुनि गर्जा, ताहि निपाति महाधुनि। हनुमान जी ने मारा उसको, फिर गर्जा। जय श्री राम। लोप हो गया। अब जो उसके साथ आए थे वो लगे दौड़ने, लगे चिल्लाने। हनुमान जी ने पकड़ा 100 इधर 100 इधर, और 100 को तो मार दिया। फिर पकड़ा, फिर कुछ को अपने शरीर में रगड़ा, कुछ को यूं रगड़ा, कुछ को हूं रगड़ा, कुछ को पकड़ करके धूल में। बाबा ने लिखा कछु मारे सी, कछु मरे सी, कछु मिलिए सी। अब कुछ को छोड़ दिया। कछु पुण्य जाय प्रभु मरे, कुछ शेष जो बचे, कुछ को मार दिया, कुछ को मसल दिया, कुछ को धूल में रगड़ दिया, कुछ को छोड़ दिया। गए रावण को सूचना दे रहे हैं दुखी भाव से, रोते हुए, हुजूर क्या हुआ? अक्षय का कह नहीं सकते। कैसे बोलें? बेटे का वध कैसे सूचना देंगे? कठिन है। अक्षय का जैसे नाम लिया, रावण बड़ा दुखी हुआ, क्रोध आ गया। मेघनाद से कहा बेटा आप देखो कौन है। लेकिन रावण ने एक बुद्धिमानी किया। क्या किया? कहा मेघनाद से मारना मत। क्यों? वो जानता है कि एक को भेजा था, नाम था अक्षय, वो चला गया, ये भी न चला जाएगा। तो रावण ने कहा मारना मत, उसको बांध के लाना। देखूं कहां का वानर आ गया। सुन सुत बध लंकेश्वरी सहना, सुन सुत बध लंकेश्वरी सहना। पठयस मेघनाद बलवाना, पठयस मेघनाद बलवाना। मारस जन सुत बांधे सुताही, मारस जन सुत बांधे सुताही। देखिए कपि कहाँ कर आई, देखिए कपि कहाँ कर आई। चला इंद्रजित अतुलित जोधा, चला इंद्रजित अतुलित जोधा। बंधु निधन सुने उपजा क्रोधा, बंधु निधन सुने उपजा क्रोधा। हनुमान जी ने देखा, उसको देखकर हनुमान जी कड़कड़ा करके जय श्री राम नाम लेकर उसकी ओर बढ़े। एक वृक्ष उखाड़े और उसके रथ पर दे मारे। जय श्री राम। मेघनाद का रथ चूर्ण चूर्ण हो गया। अति विशाल तरु वेग उपारा, बिरथ कीन्हि लंकेश से कुमार। जैसे रथ टूटा मेघनाद आकाश में चला गया। अब हनुमान जी सोच रहे हैं ये तो उड़ने लगा, नीचे कैसे आएगा?
तो उसके साथ जो आई थी सेना, हनुमान जी उनमें से पकड़े 100-100, 200-200 और उनको अपने शरीर में रगड़ने लगे। आप में से जो लोग अखाड़े में कभी लड़ाई किए होंगे, टूट जावे तो कष्ट नहीं होता है, लेकिन जब कोई पहलवान रगड़ देता है तो बहुत कष्ट होता है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।